गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो पे हम लोग टर्न ऑन मैकेनिज्म पढ़े थे, कैसे टर्न ऑन होता है उसका ग्राफ देखे थे। इस वीडियो पे हम लोग टर्न ऑफ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो टर्न ऑफ मैकेनिज्म बेसिकली वो मेरा 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो 3 पार्ट मेरे यहाँ क्या क्या है देखिए। ये जो मेरा ग्राफ है अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक अब पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है मेरा टी ऑफ है, ठीक है। तो टी ऑफ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो मेरा टी ऑफ है इसको हम लोग टी क्यू भी बोलते हैं, टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। टर्न ऑफ टाइम भी बोलते हैं। तो टी क्यू जो है इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए टी आर आर प्लस टी जी आर, ठीक है। अब टी आर आर क्या होता है, टी जी आर क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्न ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, टर्न ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। टर्निंग ऑफ एन एससीआर मीन्स ब्रिंगिंग द एससीआर फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है। टर्न ऑन, अब हम लोग जो मेरा एससीआर पहले क्या था, टर्न ऑन था। अब टर्न ऑन से हम उसको टर्न ऑफ पोजीशन में लेके जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग टर्न ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली उस पर क्या होता है कि हम लोग एससीआर को फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस पे ले जाने का मेरा 2 तरीका है। पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोड करंट को रिड्यूस करके उसको होल्डिंग करंट के लेवल से नीचे ले जाएंगे। सेकंड क्या करेंगे, इस पे हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो हम लोग टर्न ऑफ पोजीशन पे एचसीआर को ले जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एनोड करंट इज जीरो, जब मेरा एनोड करंट जीरो रहता है, ठीक है। मीन्स जब मेरा एनोड करंट रिड्यूस होके जीरो जाएगा, इफ़ वी अप्लाई फॉरवर्ड वोल्टेज टू द एचसीआर, the device will not be able to block this forward voltage due to the fact that excess charge carrier are still at the junction. So the device will conduct even when the gate signal is not applied. It means, देखिए जैसे ही हम लोग टर्न ऑफ से टर्न ऑफ, जैसे मेरा जो थायरिस्टर रहता है स्विच ऑफ के पोजीशन में हम लोग ले जाते हैं स्विच ऑन से। इट मीन्स जैसे हम लोग उसको कंडक्टिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट पे ले जाते हैं, तो क्या होता है, जब वहाँ पे एनोड करंट मेरा ज़ीरो हो जाता है, उसके बाद अगर हम लोग फिर से उस पर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिस पे हम लोग गेट नहीं देते हैं, ठीक है। मीन्स हम सिंपली एनोड को पॉजिटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो क्या होता है कि जो मेरा डिवाइस रहता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो ब्लॉक नहीं कर पाता है जिसके चलते क्या होता है कि मेरा जो एससीआर होता है वो फिर से कंडक्टिंग स्टेट पे चला जाता है। तो ये कंडक्टिंग स्टेट पे इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है जंक्शन में। जितना भी जंक्शन रहता है उस पर एक्सेस जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है, जिसके चलते क्या होता है, मेरा डिवाइस फिर से टर्न ऑन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग मैल फंक्शनिंग बोलते हैं ऑफ एससीआर, ठीक है। मीन्स इस पे आप गेट सिग्नल अप्लाई भी नहीं करते हो और मेरा जो एससीआर रहता है वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, रिवर्स बाइसिंग ऑफ एससीआर इज डन टू रिमूव एक्सेस चार्ज कैरियर फ्रॉम द ऑल 4 लेयर। अब इसको अवॉइड करने के लिए फिर से क्या किया जाता है, हम लोग एक रिवर्स बाइस एससीआर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मीन्स जो एनोड को हम लोग नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड करते हैं तब जाके मेरा ये रिमूव होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्न ऑफ टाइम, टी ऑफ और टी क्यू, ठीक है। तो टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, बेसिकली द टर्न ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द एनोड करंट बिकम जीरो टू द इंस्टेंट एससीआर रीच इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। तो टर्न ऑफ टाइम मेरा वो टाइम है जिसमें मेरा एनोड करंट मेरा ज़ीरो पे पहुंचता है और एससीआर सेम टाइम पे मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एबिलिटी को फिर से रीच करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑफ टाइम मेरा 2 पार्ट पे डिवाइडेड है, टी आर आर प्लस टी जी आर। टी आर आर क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ ग्राफ से देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, जो रिवर्स रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम लेयर ऑफ SCR एट टाइम TA करंट IA इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ ग्राफ से। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पहले क्या देखे थे, टर्न ऑन टाइम यहाँ पे देखे थे। ठीक है, ये टर्न ऑन टाइम था और ये क्या था, मेरा टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग तो पढ़ चुके थे, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए। यहाँ मेरा डायोड अभी क्या हो रहा है, सॉरी थायरिस्टर क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट पे। अब यहाँ से मेरा कैसे कैसे वो टर्न ऑफ में पहुँचता है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। एट टाइम, देखिए एट टाइम T1, इस T1 को हम लोग देखिए, यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग का मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, उसके बाद जैसे ही हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं तो वो डिक्रीज़ करता है, और डिक्रीज़ करता है स्लोप DI/dt स्लोप से वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब डिक्रीज़ करके जैसे ही यहाँ पे IA 0 पे पहुँचता है, IA जब 0 होता है, IA इज इक्वल टू 0 पे पहुँचता है, तब क्या होता है कि जो मेरा IA है, ठीक है, यहाँ पे 0 पे पहुँचा। इसके बाद क्या होता है, TA टू TA टाइम तक क्या होता है कि मेरा जो एनोड करंट है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट होता है इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन पे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस पे एक्सेस चार्ज के लेयर मेरा चारों लेयर पे जो उसका जंक्शन होता है वहाँ पे स्टोर रहता है, जिसके चलते क्या करता है, वो रिवर्स बाइस पे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है। फिर जैसे ही मेरा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना स्टार्ट करता है। फिर जैसे ही मेरा, अब इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग रिवर्स करंट, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्स रिकवरी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिवर्स बाइस अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो मेरा एक्सेस चार्ज कैरियर होता है वो रिमूव करवाने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो TRR होता है ना, TRR मेरा रिमूव करता है। जैसे कि मेरा जो थायरिस्टर होता है वो, उस पर 4 लेयर होता है। ठीक है, तो जो मेरा रिवर्स रिकवरी जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली टॉप लेयर, ये टॉप से और बॉटम से, ठीक है, ये टॉप से और बॉटम लेयर से क्या करता है, जितना भी एक्सेस चार्ज के लिए रहता है उसको रिमूव करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा 60%, जब मेरा 60% ऑफ चार्ज रिमूव कर जाता है, तब मेरा क्या होता है, यहाँ पे 60% ऑफ चार्ज मेरा टॉप लेयर से जब रिमूव कर जाता है SCR के, तब फिर वो क्या करता है, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। तो जब डिक्रीज़ करके मेरा टाइम 3 तक पहुंचता है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TRR। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द रिमूवल, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ SCR। ठीक है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TRR। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो T2 है, T2 मेरा क्या है, मैक्सिमम चार्ज कैरियर है। जैसे ही सबसे जैसे पिक वैल्यू जब मेरा रिवर्स बाइस पे मेरा एनोड करंट पहुँचता है, तो इट सेम टाइम पे क्या होता है, मेरा रिवर्स वोल्टेज भी बिल्डअप होना स्टार्ट करता है और वो भी मेरा फ्लो करना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जैसे ही मेरा जो एनोड करंट है वो T3 टाइम को देखिए, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जितना भी चार्ज कैरियर रहता है टॉप और इस लेयर पे, वो मेरा बेसिकली क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, इस जंक्शन J1 और ये जंक्शन J1 था और ये जंक्शन J3 था। ठीक है, तो J1 और J3 में जितना भी मेरा एक्सेस चार्ज कैरियर था वो बेसिकली क्या होता है, इस टाइम रिमूव कर जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, TRR। अब TGR क्या होता है, TGR मेरा गेट रिकवरी प्रोसेस, गेट रिकवरी टाइम होता है। ठीक है, अब गेट रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, गेट रिकवरी प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ये रिमूव करता है एक्सेस चार्ज कैरियर फ्रॉम द गेट जंक्शन। मीन्स मेरा ये 4 लेयर हो गया। ठीक है,
तो ये जंक्शन J3 जो था, ये J1 था और ये J1 और ये J3 था, ये क्या होता है J2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गेट अप्लाई करते हैं तो इस जंक्शन में जितना भी एक्सेस चार्ज एरिया रहता है, इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग गेट रिकवरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब उस गेट रिकवरी प्रोसेस पे जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रिकवरी टाइम, TGR। इट मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ तक T1 से लेके T3 तक मेरा जितना भी जंक्शन 1 और जंक्शन 3 पे जितना भी मेरा एक्सेस चार्ज एरिया था वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है। अब यहाँ T3 टू T4 जो होता है वो मेरा गेट रिकवरी टाइम होता है। इस टाइम पे क्या होता है, जितना भी मेरा जंक्शन 2 पे एक्सेस चार्ज एरिया रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय अप्लाइंग द नेगेटिव वोल्टेज टू द गेट। मीन्स गेट को हम लोग यहाँ रिवर्स करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो जितना भी एक्सेस चार्ज एरिया रहता है उसको रिमूव करते हैं। जैसे ही ये रिमूव हो जाता है तो मेरा पूरा जो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली TQ को हम लोग क्या बोलते हैं, TRR प्लस TQR। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, सर्किट टर्न ऑफ। यहाँ देखिए, ये मेरा TQ हो गया, TC। ठीक है, ये क्या होता है, मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम होता है और ये मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी मेरा जो TC होता है ये कम नहीं होना चाहिए TQ से। TC ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन TQ होता है। ठीक है, अब इस TC को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट एनोड करंट बिकम ज़ीरो। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, जब मेरा एनोड करंट देखिए यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो जाता है एंड द इंस्टेंट रिवर्स ड्यू टू प्रैक्टिकल सर्किट रीचेज ज़ीरो। मीन्स इस टाइम पे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे मेरा एनोड करंट भी ज़ीरो हो जाता है और जो प्रैक्टिकल सर्किट जो होता है ना वो भी मेरा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो उस पूरे टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TC मीन्स सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम मीन्स एक जो रिलायबल ऑपरेशन होता है वो मेरा TC इज़ ग्रेटर देन TQ होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, मीन्स अगर TC ग्रेटर देन मीन्स अगर लेस देन हो गया या इक्वल्स टू हो गया तो भी ठीक है, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये पोजीशन आ गया तो मेरा कम्यूटेशन फेल्योर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या करेगा कि जो मतलब सर्किट सिंपली क्या करता है, ठीक है, तो जो मतलब हम क्या बताए थे कि जो TC होता है ना वो मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये जो TC होता है वो मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन TQ होना चाहिए। तो अगर TC इज ग्रेटर देन TQ नहीं होगा तो क्या होगा, इट मीन्स जो मेरा सर्किट है, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम अगर मतलब थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा जो थायरिस्टर होता है वो किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, जो कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेशन फेलियर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन फेलियर। ठीक है, तो बेसिकली इस पे क्या होता है कि आप कुछ भी वोल्टेज आप दे नहीं रहे हो फिर भी मेरा क्या हो जाता है, थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसलिए जो मेरा TC होता है ना, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए थायरिस्टर टर्न ऑफ के टाइम से। अब जो मेरा TQ होता है, ये जो मेरा TQ है, TQ क्या है, टर्न ऑफ टाइम होता है थायरिस्टर। तो ये जो होता है बेसिकली क्या डिसाइड करता है, मेरा मैक्सिमम स्विचिंग स्पीड ऑफ द टर्न ऑफ द थायरिस्टर। जो मेरा टर्न ऑफ जो कितना हो रहा है उस पर क्या बताता है, वो मेरा मैक्सिमम स्विचिंग स्पीड, कितना ज़्यादा स्विचिंग स्पीड होता है। तब TQ के अकॉर्डिंग मेरा जो थायरिस्टर होता है वो 2 पार्ट पे डिवाइडेड होता है। पहला क्या होता है, कन्वर्टर ग्रेड SCR, जिस पहले क्या होता है, कन्वर्टर ग्रेड SCR। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इन्वर्टर ग्रेड SCR। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ये जो होता है ना कन्वर्टर ग्रेड SCR, वो बेसिकली क्या होता है, वो उसका स्लो टर्न ऑफ टाइम होता है। ठीक है, मीन्स TQ उसका स्लो होता है। ठीक है, और जो इन्वर्टर ग्रेड SCR होता है उसका टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, इसके कंपैरिजन फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट टर्न ऑफ टाइम होता है।
ठीक है। अब इस पे इसका सिंपल से एग्जांपल है, कन्वर्टर बोल रहा है तो हम लोग इस पे एग्जांपल सिंपल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, साइक्लो कन्वर्टर हो गया, एसी वोल्टेज कंट्रोल हो गया। तो ये इस पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं कन्वर्टर ग्रेड को, और इन्वर्टर ग्रेड को हम लोग इन्वर्टर चॉपर एंड फोर्स कम्यूटेशन कन्वर्टर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था टर्न ऑफ मैकेनिज्म। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।